मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं। बात उन दिनों की है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और कारगिल का युद्ध छिड़ गया था। उस दौरान कूटनीतिक मोर्चे से एक संदेश आया कि भारत को कदम पीछे खींच लेना चाहिए, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है और वो अपनी पर आ गया तो पाकिस्तान की सेना सुबह का नाश्ता श्रीनगर में करेगी। अटल जी ने तपाक से जवाब भेजा, हम अगर अपनी पे आ गए तो सुबह का सूरज किसने देखा, भारतीय सेना रात का डिनर कराची में करेगी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का उनके चाहने वालों की समूची बिरादरी उनका जन्मदिन मना रही है। भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष, राजनीति हो या समाज का कोई और भी क्षेत्र, अटल जी ने अपनी एक ऐसी साख बनाई थी जो आज की तारीख में किसी और नेता की है ये कोशिश करके भी दावे से नहीं कहा जा सकता। धोती पहनने वाले, सादगी को आचरण में दर्शाने वाले और जो कहा सो कर दिखाने वाले नेताओं की परिदृश्य से गुम हो चुकी पीढ़ी में अटल जी आज भी अग्रिम पंक्ति में हैं और जब तक वे रहे अपनी चमक बिखेरते रहे। दिल्ली में उनके प्रधानमंत्रित्व काल की संसदीय रिपोर्टिंग से जुड़ी 2-3 घटनाएं हरदम याद आती हैं। एक, जब वे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तब सिर्फ एक वोट से सरकार गिर गई। तब प्रमोद महाजन जीवित थे और जोड़ तोड़ में माहिर थे, मगर अटल जी अपनी मूल्य मान्यताओं के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने जोड़ तोड़ से साफ मना कर दिया। पद के लिए मूल्यों से समझौता नहीं करने का ऐसा जज्बा आज किस नेता में दिखता है। संसद में लोकसभा की कार्यवाही उस रोज दिन भर और पूरी रात चली जब हिंदुत्व पर अटल जी का समापन भाषण आया। उसका सार यही था कि हम स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को मानते हैं जिसमें समरसता और उदात्त भावना है, संकीर्णता नहीं। भाषण में सिद्धहस्त अटल जी को सुनते हुए भारत में एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई और कहना न होगा कि भाषण सुनने की वैसी ललक अब नई पीढ़ी में बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि अटल जी जैसा भाषण देने वाले भी नहीं हैं। सरस्वती उनके कंठ में विराजती रही है। भाषण सुनने वाला उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह सकता था। हे प्रभु, मुझको इतनी ऊंचाई मत देना कि गैरों को गले न लगा सकूं, जैसी पंक्तियां रच चुके अटल जी ने कविता को गहरे मानवीय सरोकार दिए और सब जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले वे पत्रकार थे। एक घटना मुझे याद आती है, तब वे नेता प्रतिपक्ष थे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में उनको साहित्य अकादमी वालों ने बुलाया था। कार्यक्रम के अंत में एक महिला ने तपाक से पूछा, अटल जी, आपको क्या लगता है कि आप राम नहीं बन पाए या सीता को नहीं ढूंढ पाए? उसी पल तत्काल अटल जी का जवाब आया, आप मिल गई हैं, अब दोनों मिलकर ढूंढ ही लेंगे। हाजिर जवाबी में माहिर थे अटल जी। दूरंदेशी अटल जी ने जब परमाणु विस्फोट कराया तो दुनिया भर में भारत को अजीब नज़रों से देखा जाने लगा। प्रतिबंध लगे, मगर अटल जी टस से मस नहीं हुए। कूटनीति में उनका भी जवाब नहीं रहा। उन्होंने दुनिया भर में दूत भेजे और देर सबेर सबको मनवा ही लिया कि हम भी परमाणु शक्ति हैं। आज उसी परीक्षण का असर है कि आए दिन युद्ध की धमकी देने वाले सदा दुखी पड़ोसी भी अब युद्ध की बात करते कतराते हैं।
सबको साथ लेकर चलने की राह अटल जी ने चुनी थी। एनडीए में सरकार बनाकर अटल जी ने गठबंधन की राजनीति का एक नया अध्याय सफलतापूर्वक लिखा। पूरे 5 साल उनकी सरकार चली। सेहत ने साथ नहीं दिया और वे खुद घोषणा कर गए कि अब प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, वरना राजनीति के पंडित भी जानते हैं कि आज भी अटल जी अखिल भारतीय सर्वमान्य न सही मगर बहुत सारे नेताओं में सबसे अधिक बहुमान्य नेता रहे हैं और वे चुनाव लड़ते तो अवश्य जीत जाते। युग पुरुष महामना नेताओं के नेता अटल जी की काया ने बेशक अपना कर्तव्य निभा लिया, लेकिन उनकी कीर्ति पताका सदियों तक लहराती रहेगी। उनके विचार हमेशा उनके चाहने वालों को अनुप्राणित और प्रेरित करते रहेंगे। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया, दोनों में काम करने की शक्ति और सहारा दिया। वे जब भी मिलते थे पिता की तरह खुश होकर आत्मीयता के साथ गले लगाते थे। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और अविरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया कि उनकी वाणी, उनका जीवन, उनकी सादगी, उनके विचार, उनका दर्शन हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। उनकी यादें अद्भुत है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में जब वो वर्षों से उनका नाता था, आना जाना रहता था। मैं तो युवा मोर्चा में था तब की मुझे याद है जब कवर्धा में सुबह 6:30-7 बजे उनकी सभा कराए। आरिफ बेग साहब और अटल जी जबलपुर जा रहे थे, रास्ते में उनका विश्राम हुआ और सुबह सुबह उनकी यात्रा के दौरान 7 बजे उनकी एक आम सभा छत्तीसगढ़ में पहली बार युवा मोर्चा के नाते मुझे करना पड़ा। मेरा जीवन का वो पहला अनुभव था इतने बड़े नेता को नजदीक से देखने का, उनकी विशालता को देखने का। और मुझे पोखरण विस्फोट पर बोलने के लिए कहा गया, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। और अटल जी ने कहा कि तुम नए सांसद होकर भी विदेश नीति के बारे में और परमाणु नीति के बारे में बोल रहे, ये तुमको आगे जाकर निश्चित रूप से सहायक होगा। ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्वरूप पर खड़ी है, जिस स्वरूप पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, उसके मूल निर्देशक के रूप में यदि हम किसी को याद कर सकते हैं तो वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, और जिस पार्टी का आज पूरे देश के अंदर में डंका बज रहा है, इसका निर्माण, इसके निर्माता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाता है। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कदम जो बीजेपी का है वो अटल जी को याद किए बिना वो कदम आगे बढ़ नहीं सकता है।
यदि आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है उसकी बात करें, या भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है पूरे देश और दुनिया के अंदर में, हम उसकी बात करें, या देश के अंदर में हम उन संकल्पों को जो पूरा कर पा रहे हैं उसको याद करें, या फिर जिस छत्तीसगढ़ में हम खड़े हैं इसके निर्माता के रूप में उनको याद करें, तो मुझे लगता है हर जगह एक चेहरा जो बहुत प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। मुझे लगता है जिस तरीके से हर एक परिवार का मुखिया होता है और मुखिया जो आकार देता है अपने परिवार को, लगभग उसी तर्ज पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी को आकार दिया, और एक विशाल आकार देश के अंदर में जो है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण है। जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और बीच में जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री के रूप में रहना, दोहरी सदस्यता के कारण अलग होकर एक नए राजनीतिक दल का गठन, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज दिखेगा और कमल खिलेगा, ये जो संकल्प जो उन्होंने दिया हम सब कार्यकर्ताओं को, और आज जो संकल्प पूरा हुआ देश और दुनिया के अंदर में दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अटल जी का नमन करते हुए एक किसानों के साथ में जो वादा किया है, ऐसे किसानों को सौगात के रूप में 2 वर्ष का बोनस देने का काम भी हम 25 दिसंबर को करने जा रहे हैं। आपने अटल जी पे एक पुस्तक भी लिखी और कुछ पंक्तियां भी रची हैं, क्या थी वो, यायावर के दर्शकों को बताएंगे? जी जी, मैं अटल जी के प्रति बहुत समर्पित था और अटल जी भी साहित्यिक व्यक्ति थे, तो मैंने 4 लाइनें उनके प्रति ही समर्पित करते हुए ये पुस्तक को उनके प्रति समर्पित किया था मैंने। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 हो अटल बिहारी। जब से हो संभाला और राजनीति के बारे में जैसे जैसे मेरे सामने आई, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हर कोई पसंद करता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई व्यक्ति जो जिसकी तारीफ करके नहीं थकता, वो व्यक्तित्व है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनका जो अंदाज था, एक चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा, और जो भाषण देते थे तो धीरे धीरे आँख सब बंद करके और जब खुलते थे, क्या व्यक्तित्व था, बहुत अच्छा लगता था। अंत में यही कहा जा सकता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। उनको यायावर यूट्यूब परिवार और उनके चाहने वाले तमाम अटल प्रेमियों की तरफ से शत शत नमन।